अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in session 8. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वइस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफतन क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून. आज हम सूरे अलिफ लाम मीम की आयत नंबर 30 को इस सेशन में डिस्कस करेंगे. आयत का सादा उर्दू तर्जुमा इस तरह है: और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा सक्सेसर बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा क्या आप ज़मीन में ऐसे लोगों को बसाएंगे जो इसमें फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द करते ही हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं. अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते. इस एक आयत को समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिसके लिए हम इस तरह इनको पॉइंट वाइज लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड एंड दिस वर्ल्ड. पिछले सेशन में आयत नंबर 27, 28 और 29 में अल्लाह ताला ने मिसालें देकर इंसान की तख्लीक को याद दिलाया था. फिर आसमान और ज़मीन के क्रिएशन को बताया. उसके बाद आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के पीछे उसकी क्या स्कीम है इसको वाज़ेह किया है. हमने ये दुनिया, ये इंसान क्यों बनाए हैं? क्या बस यूं ही बना दिए गए हैं या इनके क्रिएशन में कोई पर्पस भी है? जब ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह के होने की गवाही दे रही हैं, तो फिर इंसान इसका इनकार कैसे कर सकता है? यहाँ अल्लाह ताला ने इस दुनिया को उसने एक पर्पस के साथ बनाया है, ये बताना ज़रूरी समझा, ताकि ये जानकर इंसान खुदा का इनकारी ना रहे. ये पूरी स्कीम इन 3 आयत को तवज्जो के साथ समझने के से सामने आ जाती है. इसमें इस सेशन में हमने सिर्फ आयत नंबर 30 को लिया है. सेशन नंबर 9 में हम आयत नंबर 31 और 32 को इस आयत के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे. ये पूरी स्कीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और फरिश्तों के इस कॉन्वर्सेशन से क्लियरली सामने आ जाती है इंशाअल्लाह. पॉइंट नंबर 2 है क्रिएशन ऑफ आदम. आज हमारे लिए ये मानना बहुत इजी है, बहुत आसान है कि ये दुनिया और ह्यूमन बीइंग दोनों का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव प्रोसेस के तहत हुआ है. कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात भी बताई है कि दुनिया उन्होंने 6 दिनों में बनाई है. ये 6 दिन हमारे 6 दिन जैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे मुकाम पर कुरान करीम ही में ये भी फरमाया है कि अल्लाह का एक दिन 1000 साल के बराबर होता है. इस तरह ये बात बहुत साफ और वाज़ेह हो जाती है कि एक एक स्टेज को बढ़ने और उसको कंप्लीट होने में 1000 साल का टाइम लगा है. इस तरह जब इंसान भी इस प्रोसेस से गुजरकर अपनी बेहतरीन साख्त यानी अपनी बेहतरीन फॉर्म पर पहुंच गया, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नों दोनों को बुलाया और फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक जानशीन, एक खलीफा यानी अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ, बनाने वाला हूँ. यानी मैं ज़मीन को एक ऐसी मखलूक से आबाद करना चाहता हूँ जो ज़मीन पर मेरा खलीफा होगा. अल्लाह ताला ने इंसान में 3 तरह की क्वालिटीज या एबिलिटीज या पोटेंशियल उसके क्रिएशन में ही रख दिए हैं, जो उसके खलीफा होने को बिल्कुल लॉजिकली प्रूव करते हैं. ये क्या है तीनों, इसको हम नंबर्स वाइज देखते हैं. तो पहला पॉइंट जो है वो ये है, इंसान के अंदर
बिना किसी एजुकेशन, बिना किसी ट्रेनिंग के गुड और बैड, भले और बुरे की तमीज का होना, उसका पहचान लेना, पहली क्वालिटी या पहला एट्रीब्यूट या पहला पोटेंशियल जो इंसान के क्रिएशन में अल्लाह ताला ने वदियत कर दिया है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर रख दिया है, वो ये पोटेंशियल है। पॉइंट नंबर 2, इस एबिलिटी को इंसान की कॉन्शियस में फीड कर दिया है। ये फीड मैं आज के यूज किए जाने वाले लफ्ज को जो बहुत कॉमन है, जिससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि फीड का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मीनिंग ही नहीं, इसके अंदर जो पूरा एक प्रोसेस छुपा हुआ है, हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए यहाँ भी इस बात को मैंने इसी लफ्ज को इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियस में जो फीड कर दिया है, ये अच्छे और बुरे, भले और बुरे की जो तमीज का अंसर है, वो सिर्फ ना सिर्फ वो फीड ही कर दिया है, बल्कि एक और चीज भी हमारे अंदर रख दी है, इसको इख्तियार करने यानी यूज करने की आजादी। अल्लाह ने ये आज़ादी भी इंसान को दे दी है कि वो चाहे तो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करे, वो चाहे तो इस एबिलिटी का भरपूर इस्तेमाल करे, वो चाहे तो इस एबिलिटी का पार्शियल इस्तेमाल करे, और वो चाहे तो इस एबिलिटी का कभी इस्तेमाल ना करे। ये पूरी आज़ादी मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने उसके अंदर रख दी है। पॉइंट नंबर 3, इस जमीन को इस्तेमाल करने की आज़ादी। ये एक बड़ी यूनिक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के हिस्से में दी है। दुनिया में मौजूद अगर हम देखें तो कोई भी मखलूक, कोई भी अल्लाह का क्रिएशन ऐसा नहीं है जिसके पास ये आज़ादी हो। अल्लाह ताला ने इंसान में जो विजडम और क्रिएटिविटी का पोटेंशियल रखा है, और जमीन और आसमान में जो उसकी ज़रूरतों और उसकी इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने या इंस्टिंक्ट के सेटिस्फाई होने का जो इम्कान, जो पॉसिबिलिटी और जो अपॉर्चुनिटीज का एक भंडार यहाँ मौजूद छोड़ दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल हम अपनी आंखों से अपने सिविलाइजेशन को इस लेवल तक आते हुए देख रहे हैं और इसका अंदाजा बखूबी कर सकते हैं। इस बात को अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो मैं समझती हूँ कि इस तरह कहा जा सकता है, जमीन व आसमान में मौजूद अल्लाह की नेमतों के छुपे हुए खजानों को तलाश करना, उनको अपने कंट्रोल में लेकर अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के मुताबिक इस्तेमाल करने की आज़ादी। यानी 3 चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान के अंदर फीड कर दी हैं। वो पहली चीज़ उसके अंदर भलाई और बुराई का तमीज़ है, दूसरी चीज़ उस तमीज़ यानी उस एबिलिटी के इस्तेमाल करने की आज़ादी, और जो तीसरी चीज़ है यानी ज़मीन पर उसके यूज़ करने, उसके कंजम्पशन का, उसके जो तसर्रुफ का इख्तियार है, यानी हमें ज़मीन पर अपने पक्के घर बनाने की आज़ादी है, हमें ज़मीन पर अपना हक जताने की आज़ादी है, जो किसी दरिंदे को, किसी परिंदे को नहीं है, जो किसी और दूसरे क्रिएशन को नहीं है। ज़मीन में मौजूद खजानों को हम अपने मुताबिक, उसकी हवाओं को, उसमें मौजूद गैसेस को, उसमें मौजूद पानी को, उसमें मौजूद जो मिनरल्स हैं उनको, उसमें ज़मीन में मौजूद जो फसलों को उगाने की सलाहियत है उसको, यानी इन सारी चीज़ों को हम अपने हक में इस्तेमाल, अपने तसर्रुफ में ले सकते हैं। इसका पूरा का पूरा अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। इसके बाद हम जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं कि अल्लाह ने जब ये बात कही तो फरिश्तों का क्या जवाब रहा। उसमें हम तीसरा पॉइंट लेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ एंजल्स। खलीफा या सक्सेसर वर्ड अपने मानी में एक इम्प्लिसिट, छुपी हुई एक अथॉरिटी को पोशीदा रखता है। यानी जब हम कहते हैं खलीफा या सक्सेसर तो अपने आप ये एहसास हो जाता है कि इसमें कोई ना कोई कंट्रोल, कोई ना कोई अथॉरिटी मौजूद होगी। और इससे साफ जाहिर भी है कि इंसान को अल्लाह ने एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्न और पावरफुल मखलूक की हैसियत से जमीन पर आबाद करने का फैसला किया,
اور فرشتوں کے سامنے اپنی اس اسکیم کو واضح کیا۔ فرشتوں نے اس بات کا جواب اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو بڑے لاجیکل انداز میں دیا ہے، جس میں فیوچر میں ہونے والے اندیشے اور اپنی کارکردگی دونوں کی وضاحت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ جب وہ با اختیار ہوگا، آزاد ہوگا اپنے فیصلے لینے کے لیے، تو وہ اس کا فائدہ بھی ضرور اٹھائے گا اور زمین پر فساد، خون خرابہ یعنی کرپشن بھی پھیلائے گا۔ اس جواب میں یہ میسج چھپا ہوا تھا کہ ایک ایسی مخلوق کو کیوں آباد کیا جائے۔ اس کے بعد اپنی بات کو اور وزن دینے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ہیں ہی جو دن رات آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کا جو نظام چل رہا ہے وہ آپ کی حمد و ثنا اور مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نقص نہیں ہے، کسی طرح کی نافرمانی نہیں ہے، تو اسے ویسے ہی کیوں نہ چلنے دیا جائے۔ یہ بات بہت چھپے ہوئے انداز میں تھی۔ فرشتوں کا یہ اندیشہ بالکل غلط بھی نہیں تھا اور اللہ کو بھی اس کا پورا علم تھا، مگر اللہ کی نظر میں ایک بات اور تھی، اور کہ انسانوں میں اگر بہت سے لوگ اس آزادی کو پا کر بگڑیں گے، کرپشن کا پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، تو ایک سبسٹینشیل کوانٹٹی، ایک سبسٹینشیل نمبر ان لوگوں کا بھی ہوگا جو آزادی اور اختیار کے باوجود اپنی حیثیت کو اور اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اس کے مقام کو، اس کے اسٹیٹس کو ضرور پہچانیں گے اور بنا کسی دباؤ کے اللہ کے احکاموں پر عمل کریں۔ یقیناً ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن زمین کی مخلوق میں صرف فساد اور خون خرابہ کرنے والے لوگ ہوں، صرف نافرمان لوگ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کنکلوژن: یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم کو فرشتوں کے سامنے واضح کیا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو، تم اتنا ہی سمجھ رہے ہو جتنی تمہارے پاس سمجھ ہے۔ میں وہ سمجھتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تم اتنا ہی جانتے ہو جو کہہ رہے ہو، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں تک ہم نے اس سیشن میں اس فرشتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ جو مکالمہ ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر 32 اور 33 میں جو آگے کی بات آئے گی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانوں کی پکڑ اور پہنچ سے بچائے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ کہ وہ ہم تک پہنچ سکے۔ Kindly contribute by putting your efforts in spreading this message of Allah subhanahu wa ta'ala.